सीज फायर की घोषणा के बाद मुझे फिर से उसी सवाल पर लौटना पड़ रहा है। आतंकवादी न पकड़े गए, न ही उनका सिर आया, तो क्या गारंटी है कि दोबारा हमला नहीं होगा? 26 हत्याओं का बदला लेने की कोशिश में हमने 21 जानें और गंवाई। इसका जिम्मेदार कौन है? नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संतोष निदर्दी फैन में। दोस्तों, सीज फायर के खबर आने के बाद नेहा सिंह राठौर ने एक बार फिर से सवालों के मिर्ची लेकर प्रधानमंत्री मोदी और अंधभक्त के आंखों में झोंकने का काम कर दिया है। दोस्तों, नेहा सिंह राठौर के सवाल के मिर्ची का तीखापन इतना है कि बीजेपी IT सेल और अंधभक्त को बर्दाश्त कर पाना मुश्किल होगा। दोस्तों, इस पर चर्चा विस्तार से करेंगे। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, ताकि सारी अपडेट सबसे पहले आपको देखने और सुनने को मिलेगा। दोस्तों, बता दें आपको कि जब पहलगाम में आतंकी हमले हुए थे, जिसमें बेकसूर 26 लोगों की मौत हो गई थी, तब नेहा सिंह राठौर ने मोदी सरकार से सवाल की थी कि मोदी जी, आप उस आतंकियों का सिर कब लाएंगे जिसने कई माँ का कोख उजाड़ दिया, कई सुहागन को विधवा बना दिया। बेकसूर के खून के बदला आप कब लेंगे? इसके अलावा उन्होंने एक और बात कही थी, आपने ही सरकार में पुलवामा हमले में शहीद के नाम पर बेशर्मी से वोट मांगने वाला ये आदमी बिहार विधानसभा चुनाव में पहलगाम के पर्यटकों के मौत पर भी वोट मांगेगा। उसके बाद भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का यह वीडियो तेजी से वायरल हुआ और नेहा सिंह राठौर के इस वीडियो को पाकिस्तान के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर भी किया गया। दोस्तों, बता दें कि इसके बाद नेहा सिंह राठौर को बीजेपी IT सेल और अंधभक्त ने जमकर ट्रोल किया और इतना ही नहीं, कई जगहों पर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। हालांकि नेहा सिंह राठौर डरी नहीं, इस मामले को लेकर हाई कोर्ट तक पहुंची। कई जगह पर नेहा सिंह राठौर के खिलाफ हुए FIR को कोर्ट द्वारा रद्द भी कर दिया गया। बता दें आपको कि नेहा सिंह राठौर के अलावा पूरे देश की जनता सरकार से अपील किया, सरकार का सहयोग विपक्षी दल के नेता ने भी किया। सबने एकजुट होकर पाकिस्तानी आतंकी को सबक सिखाने के लिए सरकार को एक्शन लेने को कहा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्शन भी लिया। वाटर स्ट्राइक के जरिए ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जंग छिड़ चुकी थी। पाकिस्तान की कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त हो चुके थे। भारतीय सेना पूरी तरह से पाकिस्तान पर हावी हो चुका था। इसी बीच खबर आती है सीज फायर की। बता दें कि आपको सीज फायर के खबर आने के बाद से एक बार फिर से सरकार पर सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। देश के कई लोग सीज फायर का समर्थन कर रहे हैं तो कई लोग विरोध कर रहे हैं। अब इसी बीच नेहा सिंह राठौर को एक बार फिर से मौका मिल गया है और एक बार फिर से एक नए वीडियो जारी करते हुए सरकार पर हमला कर दिया। दोस्तों, वीडियो में क्या कुछ कहा नेहा सिंह राठौर, आइए आपको विस्तार से बताते हैं और फिर आप सबसे बातें करते हैं। सीज फायर की घोषणा के बाद मुझे फिर से उसी सवाल पर लौटना पड़ रहा है कि पहलगाम हमला किसकी चूक से हुआ। मैं फिर से पूछूंगी कि कश्मीर जैसी संवेदनशील जगह पर 2000 सैलानियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? आतंकवादी न पकड़े गए, न ही उनका सिर आया, तो क्या गारंटी है कि दोबारा हमला नहीं होगा? और सबसे जरूरी और अहम सवाल तो यह है कि अगर कुछ भी नहीं बदला तो फिर यह सब क्या था? 26 हत्याओं का बदला लेने की कोशिश में हमने 21 और जान गंवाई, इसका जिम्मेदार कौन है? और प्लीज अब यह मत पूछिएगा कि सवाल पूछने का यह सही वक्त नहीं है। नेहा, दोस्तों, बता दें कि सीज फायर जिसमें दोनों देश आपस में बैठकर समझौता करेगा और इस समझौते में योगदान डोनाल्ड ट्रंप का है। वही डोनाल्ड ट्रंप जो हिंदुस्तान के नागरिक को अमेरिका से खदेड़ कर भगाया था। और आपको बता दें कि पाकिस्तान का तो कोई भरोसा नहीं है, वह फिर से कभी भी अटैक कर सकता है। अपना पराया और दुश्मन का पहचान करना इस वक्त भारत सरकार को बेहद जरूरी है, क्योंकि कब किस वक्त दाव खेल जाए इसकी कोई सीमा समय निर्धारित नहीं है, कोई गारंटी नहीं। किसी पर भी भरोसा करना इस वक्त उचित नहीं है। हालांकि सरकार ने जो फैसला लिया होगा वह देश के अच्छाइयों के लिए ही लिया होगा और सोच समझकर ही लिया होगा। लेकिन इस बीच नेहा सिंह राठौर ने जो सरकार से सवाल किया है, इस पर आप सब क्या सोचते हैं और सीज फायर को लेकर आप सब क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर ले, ताकि सारी अपडेट सबसे पहले देखने और सुनने को मिलेगा। इस वीडियो को, इस खबर को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।